दोस्तों, यदि आपको भी कार, बस या एरोप्लेन में जी मचलाने या वॉमिटिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ये हमारी वीडियो को पूरा देखकर आप इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। दोस्तों, कुछ समय के लिए सीरियस होकर वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस समस्या से निजात पाना बेहद ज़रूरी है, जिससे ये समस्या आगे चलकर कोई बड़ी समस्या पैदा ना कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सफ़र में उल्टी करने वाले व्यक्ति के साथ सफ़र कर रहे बाकी साथियों को भी काफ़ी समस्या हो जाती है एवं उन्हें काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो सिर्फ सफ़र के दौरान ही नहीं, बल्कि ये समस्या 3-4 दिन तक लगातार चलती रहती है। चक्कर, घबराहट, जी मचलाने या उल्टी जैसी समस्या रहती है। आपको भी शायद बहुत से लोगों को सफ़र में इस समस्या से जूझते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों लोगों को सफ़र के दौरान उल्टी हो जाती है? क्या यह किसी तरह की बीमारी है या फिर ये आम बात है? आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। पहले हम इस विज्ञान को समझते हैं कि सफ़र के दौरान उल्टी आखिर होती क्यों है। दोस्तों, सफ़र में उल्टी आने को एक बीमारी तो कहा जाता है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसे किसी मेडिसिन से ठीक किया जाए। इसे मोशन सिकनेस कहा जाता है। मोशन का मतलब होता है गति या फिर हलचल, और सिकनेस का मतलब होता है बीमारी, अर्थात हलचल के कारण होने वाली समस्या को ही हम मोशन सिकनेस कहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारे आँख, कान और त्वचा के द्वारा हमारे दिमाग को कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। मतलब हमारे दिमाग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है, या आप कह सकते हैं कि इसे चूतिया बनाया जाता है। दोस्तों, हम लोग सोचते हैं कि उल्टी आने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे पेट का होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उल्टी आने में हमारे आँख और कान का तालमेल असली वजह है, जो कि हमारे दिमाग को गलत सिग्नल भेजते हैं। हमारी आँखों को गाड़ी के अंदर सीट पर आसपास बैठे लोग, यात्री सब अपनी जगह पर स्थिर दिखाई देते हैं। कहने का मतलब है कि बाहर ना देखें तो आँखों को दिखता है कि कुछ भी हिलडुल नहीं रहा है। वहीं दूसरी ओर कान इस हलचल को भांप लेते हैं। शारीरिक संतुलन बनाने के लिए कान में मौजूद तरल पदार्थ की बड़ी भूमिका रहती है। जैसे ही शरीर गतिशील स्थिति में आता है तो यह तरल पदार्थ मस्तिष्क को गलत सिग्नल लगातार देता है। वहीं दूसरी ओर आँखें भी मस्तिष्क को अलग सिग्नल भेजती रहती हैं। हमारे कान बताते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं या हम कहीं चल रहे हैं, तेज हवा चल रही है। वहीं दूसरी ओर आंखें बताती हैं कि बेटा बैठे रहो, सब कुछ ठीक है, तुम एक ही जगह पर बैठे हुए हो। अब इन सब सिग्नलों से दिमाग पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। इस स्थिति में दिमाग इसे गड़बड़ी का संदेश या किसी जहर का दुष्प्रभाव समझ लेता है, क्योंकि जहर खाने के बाद भी व्यक्ति के साथ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हमारा दिमाग समझता है कि हमारी बॉडी में किसी तरह का जहर है, और वो शरीर में उपस्थित एक इमरजेंसी वॉमिटिंग सेंटर को उल्टी करने का आदेश भेजता है और हमें उल्टी हो जाती है। अब बात करेंगे कि इस समस्या से हम निजात कैसे पाएँ। अगर आपको मोशन सिकनेस की समस्या रहती है तो आप पीछे ना बैठें, वाहन चाहे कोई भी हो। आपको हमेशा आगे बैठना चाहिए और हमेशा मोबाइल, किताब आदि में नज़र ना गड़ा कर बैठें। खिड़की से बाहर की ओर ध्यान रखें, और बेहतर होगा आप क्षितिज में वहाँ देखें जिस जगह आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई देते हों। ऐसा करने से आपकी आँखों को हलचल साफ साफ दिखाई देगी, और संभव है कि कान और आँखों में तालमेल आसानी से यहाँ पर बन जाएगा। और बार बार आप ये न सोचें कि हमें उल्टी होने ही वाली है। और जिस व्यक्ति को उल्टी होने वाली होती है, उल्टी से पहले हमारी ग्रंथियां उल्टी आने से पहले एक पदार्थ को छोड़ती हैं। उस पदार्थ को वापस मुंह में ना निगलें, उसे बाहर थूकें। इससे आपको उल्टी नहीं आएगी। दोस्तों, ये चीज़ अचानक से नहीं होगी, बल्कि आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे 2 या 3 बार, तो धीरे धीरे यह आपके व्यवहार में आने लगेगी और आप इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पालेंगे। और दोस्तों, ज़रूरी बात, बहुत से लोग खिड़की से सर बाहर निकाल के बैठे तब भी उन्हें उल्टी हो जाती है। ऐसे में सवाल बनता है कि उनके तो आँख, नाक और कान सब एक ही सिग्नल भेज रहे हैं, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल वाली थ्योरी वहाँ काम क्यों नहीं करती। दरअसल यह पूरे दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि सफ़र में उल्टी आना मोशन सिकनेस ही है। बस यह एक थ्योरी है जो इस विषय के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन संसार में किसी भी चीज़ को परम सत्य नहीं माना जा सकता, लेकिन सफ़र में उल्टी होने के 98% केसेस केवल मोशन सिकनेस ही होते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।